कृष्ण को आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में। निमंत्रण लेके गए, प्रभु आप आए, आप आएंगे तभी ये रासु यज्ञ पूर्ण होगा। भगवान आए हैं, भगवान आए, भगवान से कहा, युधिष्ठिर ने राजा होते हुए कहा कि प्रभु आप सबको काम दीजिए, सब कुछ न कुछ काम दीजिए सबको। भगवान ने कहा संतों के ब्राह्मणों के चरण धोने का काम मैं करूंगा। जितने ब्राह्मण आएंगे इस यज्ञ में, रासु यज्ञ में, सब ब्राह्मणों के और संतों के चरण मैं धोऊंगा। भगवान स्वयं स्वीकार किए, मैं धोऊंगा। और राजाओं के मिलने का काम युधिष्ठिर का होगा। राजाओं से मिलने का, बिठाने का, व्यवस्था करने का काम युधिष्ठिर कराएगा। और भोजन का काम भीम का होगा। सब लोगों, जितने अतिथि आएंगे सबको काम दिया जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। भीम को भोजन की व्यवस्था दी गई, अर्जुन को अतिथियों को बिठाने रुकाने की व्यवस्था, कमरा देना, मकान देने की व्यवस्था अर्जुन का था। पूजा में बैठने का काम, जैसे आप आचार्य बन के बैठे हैं, ये क्षमा करेंगे, आप यजमान बन के बैठे हैं, तो यजमान के रूप में बैठने का काम सहदेव का होगा। और सामग्री जुटाने का, जो पूजा पाठ में जितनी सामग्री लगेगी वो नकुल करेगा। अब प्रश्न उठा कि कोषाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो होगा, रासु यज्ञ होगा, उसका कोषाध्यक्ष कौन होगा। तो भगवान से पूछे, प्रभु कोषाध्यक्ष कौन बनेगा। भगवान ने कहा दुर्योधन को बना दो। तो सब खड़े होकर हाथ जोड़ के पांचों पांडे बोलते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं दुर्योधन हमारा दुश्मन है। अगर हम निर्णय लेंगे कि एक महाराज को 1 लाख और 1 मकान देना है, तो दुर्योधन 5 लाख और 5 मकान दे देगा। हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे प्रभु। तो कैसे करें प्रभु। भगवान ने कहा चिंता मत करो, दुर्योधन अगर एक ब्राह्मण को 100 मकान भी देगा तो कम नहीं पड़ेगा। तो बोले क्यों। दुर्योधन के दाएं हाथ में एक तिल है। जिस व्यक्ति के दाएं हाथ में तिल होगा और ऐसा मुट्ठी में बंद जाता होगा, तिल दिखता नहीं होगा। भागवत जी में लिखा है, किसी के हाथ को देखना अपने घर जाके आप, अगर तिल होगा और मुट्ठी के अंदर ऐसा होता होगा, उसको पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती। और इसमें कहा गया है कि दुर्योधन के हाथ में जो तिल था, दुर्योधन जितना खर्च करेगा, जितना खर्च करेगा उससे ज्यादा आ जाएगा पैसा, कितना भी खर्च कर दे। इसलिए भगवान ने कहा ये जानबूझ के खर्च करेगा, तुम्हारा दुश्मन है इसलिए, और खर्च करेगा और निर्विघ्न तुम्हारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो बोले दुर्योधन को बना दो। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। और भगवान चरण धोने का काम कर रहे हैं।